हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो देखो वन बाय वन मैं आपको एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो रीडिंग है ना, आपको अंत तक सुननी होगी। क्यों है पता? बिकॉज़ यहाँ पर अलग अलग कनेक्शंस मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड है जो एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स है। कुछ मैरिड कपल्स नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। कुछ जैसे कि रिलेशनशिप में हो आप, लवर्स की एनर्जी है, लव रिलेशनशिप है आपका, आप दोनों साथ में हो लेकिन प्रॉब्लम्स है। कहीं पर यहाँ पर नो कांटेक्ट है लव रिलेशनशिप्स में, या फिर पूरी तरीके से ब्रेकअप लाइक सिचुएशंस है। और थर्ड पार्टी तो है ही है हर जगह पर। तो ये अलग अलग यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, राइट। तो स्टार्टिंग में करती हूँ गाइस, जहाँ पर लव रिलेशनशिप्स है, जहाँ पर शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हो। तो देखो गाइस, यहाँ पर ना जो भी यहाँ पर अनमैरिड कपल्स हैं, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। पहली एनर्जी ये है, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। आपके पार्टनर भी आपके लिए डेडिकेटेड है और आप भी। लेकिन आपके पार्टनर के घर वाले जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन में ही शादी हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर कास्ट कल्चर के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे कपल्स के लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आप दोनों भी एक दूसरे के लिए लॉयल हो लेकिन फैमिली थर्ड पार्टी है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपके प्यार के लिए, प्रेम के लिए डट कर खड़ा रहना है। आपको माइंड मैनिपुलेशन में नहीं आना है। जो भी समाज सोसाइटी के रूल्स होते हैं उसके चक्कर में आकर अपने रियल पार्टनर को खोना ही नहीं है, राइट। ये मैसेजेस आ रहे हैं। आपको भी होपफुल रहना है, आपके पार्टनर को भी होपफुल रहना है। धीरे धीरे घर वाले भी मान जाते हैं, राइट। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, कांटेक्ट में हो। ये पहला मैसेज है। सेकंड मैसेज ये है, लवर्स है लेकिन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। लव रिलेशनशिप, अनमैरिड के लिए अगेन मैसेज, आपका पार्टनर आपको नहीं दे रहा है बिकॉज उसके लाइफ में ऑप्शंस है। प्लेयर एनर्जी है, मल्टीपल रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। या तो आप सिंगल हो, ये पर्सन मैरिड है, ये खुद की वाइफ को भी धोखा दे रहा है, ये आपको भी धोखा दे रहा है। और ये पर्सन प्लेयर एनर्जी है, इससे आपको बचना होगा। अगर ये पर्सन आपको मूव ऑन भी नहीं होने दे रहा है, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ये ऑन ऑफ में रहता है, कभी आपसे बात करता है, कभी बात नहीं करता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ऐसे कनेक्शन से दूर रहना है। जो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, आपको बीच में लटका कर रखा हुआ है। जब इसकी मनमर्जी होगी आपसे बात करेगा, और जब इसकी मर्ज़ी नहीं होगी ये आपसे दूर चला जाएगा। बिकॉज इसकी लाइफ में ऑप्शंस है गाइस। इंसान तभी ऐसा बर्ताव करता है जब उसकी लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो ये वाली एनर्जी है, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। ये वाले मैसेज भी यहाँ पर है। या तो इस पर्सन ने आपको अभी नो कांटेक्ट में डाल दिया है, अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगेन खुद से आएगा, खुद से माफ़ी मांगेगा, खुद से आपको कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। कुछ समय आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से सक कर लेगा, आपसे पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाएगा और फिर आपको ऑन ऑफ में डाल देगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सेकंड एनर्जी ये है कि ये मतलब इसका कहीं पर कुछ मैरिड नहीं है या फिर मल्टीपल अफेयर्स भी नहीं है, लेकिन ये अपने फैमिली वालों से डरता है। इसकी लाइफ में, इसके घर में कोई फीमेल फिगर है, इसकी बड़ी बहन हो सकती है या इनकी माताजी हो सकती है, या पूरी फैमिली, पिताजी, भाई, कोई भी है इनकी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डेविल एनर्जीज़ है इनके घर में। तो इस वजह से भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है और इनकी शादी फिक्स हो चुकी है। ऐसे कनेक्शंस में भी ऐसे इंसान को उसके हाल पर छोड़ देना है। जो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है वो बाद में क्या ही आपको संभालेगा। आप खुद समझदार हो, डिज़ायर्स के चलते अपनी लाइफ को बर्बाद ना कीजिए।
ये मैसेज है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं मैरिड कपल्स की तरफ। तो यहाँ पर जितने भी मैरिड कपल्स हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बहुत साल का ये नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है कि दोबारा से ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, दोबारा से आप दोनों रियूनाइट हो सकते हो, तो आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, आपको स्ट्रेंथ में रहना है, आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ जो मैरिड कपल्स हैं, वो उनके जो कनेक्शन में एक तो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो है कि आपके जो पार्टनर है वो बाहर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में टावर आया है, राइट। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप सोच रही हो कि किस तरीके से आपके हस्बैंड को या फिर वाइफ को इस कनेक्शन से आपको बाहर निकालना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो उस केस में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों को आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, और आपको बस इतना ही प्रे करना है कि आपका जो भी स्पाउस है वो बहुत जल्द इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाए, उसके आँखों पर जो पट्टी है या किसी ने तंत्र क्रिया की है तो उससे वो बाहर निकल जाए। और ये प्रेयर्स आप भगवान से कर सकते हो या फिर पर्सनली आप कंसल्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होता है, राइट। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसे लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। जब उन दोनों की कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका जो पार्टनर है उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, उनकी लाइफ में टावर आएगा और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा मैरिड लाइफ में, राइट। जहाँ पर जिन मैरिड कपल्स के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, उनकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या तो माताजी बहुत टॉक्सिक है, या तो पिताजी बहुत टॉक्सिक है। तो ऐसे केसेस में देखो गाइज, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे पास्ट में किसको प्रायोरिटी पर रखना है, आपको या घर वालों को। तो यहाँ पर इस पर्सन ने स्टार्टिंग फेजेस में आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको छोड़ना सही समझा। उसके पीछे का जो रीज़न यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के अंदर की इमैच्योरिटी। इस पर्सन की एज कुछ भी हो, लेकिन इमैच्योर बिहेवियर इस पर्सन ने किया है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम था, ये पर्सन अवेकन नहीं था, ये पर्सन खुद डेविल एनर्जी में था, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में था, एंगर इश्यूज़ बहुत थे, फियर इशू बहुत थे, इनर चाइल्ड इश्यूज़ बहुत थे, बहुत सारी यहाँ पर इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, राइट। तो हुआ क्या, बीच का जो भी समय रहा है, जितने भी सालों का आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन है, आपके पार्टनर को मतलब यूनिवर्स ने और इन कार्मिक्स ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। साल दर साल इस पर्सन की लाइफ से एक एक कार्मिक को हटाया गया है, एक एक लेसन को इस पर्सन को सिखाया गया है। और करंट की जो एनर्जीज़ है, करंट में अब इस पर्सन ने जो पहले आपको सैक्रिफाइस किया था, वही इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पर आ चुकी है, और ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा होपफुल मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करने के लिए राज़ी हो चुका है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, जो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या फिर आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं है, ऐसे कनेक्शंस को ख़त्म करने के लिए राज़ी हो चुका है, या फिर दिल और दिमाग से इस पर्सन ने उन कनेक्शंस को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, लेकिन 3D में वो मैनिफेस्ट होना अभी तक बाकी है। अब 3D में मैनिफेस्ट होना क्यों बाकी है, बिकॉज अभी जो डिवाइन टाइमिंग होता है ना गाइज, डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो ये जो चीज़ें होंगी ये अनएक्सपेक्टेडली होगी और डिवाइन टाइमिंग पर अनफोल्ड होने वाली है आपके सामने। तो यहाँ पर जो भी है, आपका लव रिलेशनशिप है, आपकी मैरिड लाइफ है, थर्ड पार्टी जो कोई भी है आपके कनेक्शंस में, आपको जो जो मैसेजेस यहाँ पर मिले हैं ना गाइज, वही आपको फॉलो करना है और उसी दिशा में आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको खुद को अपना इनर वर्क करते रहना है, डेली आपकी एनर्जी को, ऑरा को क्लेंस करते रहना है, डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है। और ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप करते हो ना गाइज, ये खास करके बेड टाइम तक, मतलब आपका जो बेड टाइम होता है, जब आप सोने के लिए जाते हो, सोने से पहले आपको एग्जैक्टली जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो अपने माइंड में बार बार रिपीट करनी होती है, और ये आपके ब्रेन को आपको सिग्नल देना होता है
तो रात भर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उस पर काम करता है, बिकॉज़ रात में आप पूरी रात सोते हो, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आप सोचते नहीं हो, ओवरथिंक नहीं करते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना वही सिग्नल को बार बार दोहराता रहता है। तो इसीलिए आपके बेड टाइम पर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करो जो भी आपको चाहिए। लेकिन जो ये आप जिस इंसान के लिए कर रहे हो ना गाइस, वो आपका कनेक्शन जेन्युइन और जायज़ होना चाहिए। ये वार्निंग मैसेज है। अगर आप किसी और के पर्सन को अपना बनाना चाहते हो ज़बरदस्ती, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप आपके ही पार्टनर के लिए कर रहे हो तो ही ये काम करेगा, एक बात हमेशा याद रखो। और अगर आप आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस के लिए करना चाहते हो तो हर कोई इंसान वो कर सकता है, वहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, बिकॉज़ आपका हक है कि आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओ, राइट। तो ये भी यहाँ पर मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यही है गाइस कि अलग अलग तरीके के थर्ड पार्टीज़ है, अलग अलग लाइफ में प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पर देखो कुछ मैरिड कपल्स की भी एनर्जीज़ है जो एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, उसके बावजूद आप दोनों में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा है? क्योंकि आपके अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पर इम्बैलेंस है। मतलब आप में से कोई एक पार्टनर हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और कोई एक पार्टनर हद से ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, राइट। तो आपको ये जो लॉजिकल और इमोशनल एनर्जी है ना उसे बैलेंस करना है। वो अगर कुछ आपकी चीज़ अभी नहीं समझ पा रहा है, इट्स ओके। उसके अपने कुछ इश्यूज़ है, उसकी अपनी एक अपब्रिंगिंग हुई है, उसके खुद के कुछ ज़ख्म है इमोशनल या वूंड्स जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, वो हील करने दो उसे, वक्त दो, वक्त लो। ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स हो गए और चलो रफ़ा दफ़ा कर लो, चलो अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है गाइस। हर कनेक्शन को सुधारने की कोशिश करो। जब तक आप सुधार सकते हो ना, जब तक आपको लगता है, तब तक हर कनेक्शन को सुधारने की ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब आपको ये फील हो जाए ना कि इनफ इज़ इनफ, नाउ आई एम डन, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से डन नहीं हो ना, तब तक आपको प्रयास करते रहना है उस कनेक्शन को बैलेंस करने का, और एट द सेम टाइम खुद को भी हील करना है, खुद के भी इमोशंस को बैलेंस करना है, खुद के भी ओवर लॉजिकल माइंड को बैलेंस करना है, राइट। ये भी चीज़ है यहाँ पर। एक ही घर में अगर आप रह रहे हो, जो मेजर चीज़ें हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते हो, ऐसी चीज़ों पर बैठकर शांति से बात करो। सामने वाले इंसान को भी समझने की कोशिश करो, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू उसे बताओ और शांति से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करो। जो चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, उसे इग्नोर करना भी सीखना होता है गाइस। बिकॉज़ अगर आप हर चीज़ में नुस्ख निकालोगे ना, हर चीज़ में इश्यूज़ प्रॉब्लम से निकालोगे, ये किया वो किया, ये वो, और हर एक छोटी छोटी चीज़ को अगर आप बैठकर डिस्कस भी करते हो ना गाइस, तो भी सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। हमेशा याद रखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना नहीं जानते हैं। छोटी छोटी बातों को भी वो बड़े लेवल पर जाकर डिस्कस करते हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं और उससे भी लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो जो चीज़ें इग्नोर करनी है उसे इग्नोर कर दो। जो चीज़ें नहीं कर सकते हो, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन्हीं पर डिस्कस करो। बिकॉज़ हर चीज़ का बैलेंस करके चलना ही ज़रूरी होता है। आप किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन सकते हो और सामने वाला इंसान भी आपके लिए परफेक्ट नहीं बन सकता है। हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। पेड़ का हर एक पत्ता अलग अलग होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, हर एक का फिंगरप्रिंट तक अलग अलग है। सब चीज़ें अलग होती है। तो अपने पार्टनर से ही क्यों इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना? रखो भाई, वो आपका हक का है, रखना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद ऐसे कनेक्शन में हो तो 2 बार सोचिए आपको रहना है या नहीं रहना है। और खुद अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपका पार्टनर वो भी इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है। और आप भी इंसान हो, आप भी कोई रोबोट नहीं हो, ये हमेशा याद रखो। जो भी कपल है, मैरिड है, अनमैरिड है, दोनों तरफ से सेम एनर्जी आनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक जिस कनेक्शन में होता है ना, वही कनेक्शंस लॉन्ग टर्म चल पाते हैं। जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ख़त्म हो गया, वो कनेक्शन भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैसेज यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी।
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। और यस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।